ओम शांति। 31 जुलाई 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे तुम बाप को याद करो, यही याद विश्व के लिए योगदान है। इसी से विश्व पावन बनेगा, बेड़ा पार हो जाएगा। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम बाप को याद करो, यही याद विश्व के लिए योगदान है। इसी से बेड़ा विश्व पावन बनेगा, बेड़ा पार हो जाएगा। प्रश्न बाबा ने किया, किन बच्चों की संभाल अंत समय में स्वयं बाप दादा करते हैं? किन बच्चों की संभाल अंत समय में बाप दादा करते हैं? उत्तर, जो बच्चे बहुत समय से कांटों को फूल बनाने की सर्विस में तत्पर रहते हैं, शिव बाबा को लगते प्यारे, दिन रात जो सेवा में गुजारे, बनते वो शिव के नैन सितारे, दिन रात जो सेवा में गुजारे, बाप के पूरे मददगार हैं। ऐसे बच्चों की अंत समय में बाप स्वयं संभाल करते हैं। बाबा कहते हैं, मैं अपने मददगार बच्चों को वंडरफुल सीनरियाँ दिखलाकर खूब बहलाऊंगा, वह अंत में बहुत सुख देखेंगे। बाबा ने कहा, साक्षात्कार करते रहेंगे, स्वर्ग के साक्षात्कार करते रहेंगे। नंबर 2, जिन्हें एक बाप दूसरा ना कोई, यह पाठ पक्का है, ऐसे बच्चों को ही बाप की मदद मिलती है। गीत है, प्रीतम आन मिलो तुम हमसे आकर। ओम शांति। प्रीतम और प्रीतमाएँ। बाबा ने कहा, प्रीतम और प्रीतमाएँ। प्रीतम एक है और प्रीतमाएँ अनेक हैं। प्रीतमाएँ बुला रही हैं एक भगवान को, अनेक भक्त बुला रहे हैं। किस लिए? सुख के लिए, क्योंकि यहाँ पर दुख बहुत है। कन्या बुलाती है, प्रीतम आन मिलो, किस लिए? सुख के लिए। कोई किसी को दुख के लिए तो कभी नहीं बुलाएगा, किसके लिए बुलाएंगे? सुख के लिए। सगाई होती है सुख के लिए, परंतु अब बच्चे जान गए हैं जबकि रावण का राज्य, तो यहाँ पर तो सुख मिलने वाला नहीं है। तो प्रीतम से कोई सुख मिल नहीं सकता, देहधारी प्रीतम से कोई भी सुख मिल नहीं सकता। रावण राज्य में, बाबा ने कहा, रावण राज्य में सुख हो ना सके। प्रीतमाएँ सब शोक वाटिका में है, तब तो बुलाती हैं। अशोक वाटिका में तो कोई बुलाते नहीं। सतयुग क्या है? अशोक वाटिका, वहाँ तो कोई भी प्रीतम को बुलाते नहीं। कोई दुख व शोक नहीं तो बुलाएंगे क्यों? दुख में ही प्रीतम को याद करते हैं। फिर प्रीतम मिल जाता है तो आधा कल्प प्रीतमाएँ याद करने से छूट जाती हैं। साथी बने हो तो बने रहना, सतयुग में भी ना दूर रहना, लेकिन सतयुग में तो उसका प्यार मिलता नहीं। अभी तुम जानते हो, सबसे मीठा सबसे प्यारा प्रीतम है एक ही परमपिता परमात्मा, सबसे ऊंचा सबसे श्रेष्ठ। यहाँ कोई मनुष्य अपने को श्रेष्ठ कह ना सके। बाबा ने कहा, बल कहते ईश्वर सर्वव्यापी है, शिवोहम, परंतु एक दो से श्रेष्ठ तो होते ही नहीं है ना। साधु लोगों में जो ऊंच होते हैं उनको, और बाबा ने कहा उनको और साधु लोग दंडवत प्रणाम करते हैं। साधुओं में जो ऊंच होते हैं तो उनको और जो साधु होते हैं वह दंडवत प्रणाम करते हैं, परंतु सबसे ऊंच ते ऊंच एक ही प्रीतम परमपिता परमात्मा गाया जाता है। सब उनको याद करते हैं जरूर सुख के लिए। इसलिए कहते हैं, दुख में सिमरन सब करे तो सुख में करे ना कोई, और जो सुख में करे तो दुख काहे को होई। पर सुख में कर कैसे सकते हैं? वहाँ तो किसी भी प्रकार की ज़रूरत नहीं। तो बाबा ने कहा, जरूर सुख के लिए। जब बहुत दुख होता है तो बहुत प्रीतमा याद करती हैं। अभी बच्चों को इतना दुख का अनुभव नहीं है,
अर्जुन तो बहुत दुख आने वाले हैं ना। बाबा कहते बहुत दुख आने वाले हैं। जिसको बुलाया जाता है वह आएंगे तो ज़रूर ना, तो बाप भी आते हैं। तो बाबा ने कहा तो बहुत प्रीतमाएँ याद करती हैं। तो बहुत दुख आने वाले जिसको बाबा ने कहा, तो बाप का बनने से 1 सेकंड में सुख का वर्षा मिल जाता है। बच्चों को निश्चय होना चाहिए। बाबा कहते तो बच्चों को निश्चय होना चाहिए। हमने बाप की गोद ली है तो सेकंड में जीवन मुक्ति मिली है। बाप की गोद ली तो सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। बच्चा पैदा होता है तो गोद में आ जाता है, फिर निश्चय हो जाता है कि ये वारिस है, ये भी बेहद का बाप है। अब अच्छी रीति इनको पहचान लेते हैं। पहचान में कोई तकलीफ़ नहीं है। बच्चे बहुत हैं, गाया जाता है सन सोज फादर। तो किसको कहने की दरकार नहीं। ढेर के ढेर ब्रह्मा कुमार, बाबा ने कहा ढेर के ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। बाबा कहते इतने ढेर बच्चे सिवाय ईश्वर के और किसको होते नहीं। इसलिए दिखाते हैं राजा सगर के 60,000 पुत्र थे और वो भी जल करके राख हो गए। इसी समय का गायन है। श्री कृष्ण तो दैवी गुणों वाला मनुष्य है। मनुष्य को इतने बच्चे हो नहीं सकते। तुम जानते हो हम शिव बाबा के बच्चे हैं। तुम कह सकते हो कोई भी मनुष्य को इतने बच्चे होते नहीं। कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। गायन तो है ना। बाबा ने कहा प्रजापिता ब्रह्मा का गायन तो है ना, प्रजापिता ब्रह्मा का। याद करते हैं त्रिकालदर्शी परमात्मा को। भगवान को ही इतने बच्चे हो सकते हैं, तो वह निराकार जब साकार में आए तब तो एडॉप्ट करे। शरीर ना हो तो गोद कैसे ले, वो तो निराकार है। और निराकार जब तक साकार में ना आए तो एडॉप्ट कैसे हो, शरीर के बिना कैसे गोद में ले। तुम ईश्वर की गोद में आए हो। जानते हो वही प्रीतम है, सबसे मीठा सबसे प्यारा है। प्यार करने वाले को प्रीतम कहा जाता है। तुम जानते हो हमारा ऊंचे से ऊंचा प्रीतम हुआ है, जिससे हम प्रीतमाओं को स्वर्ग के सुख घनेरे मिलते हैं। उनके सम्मुख बैठे हैं, भक्ति मार्ग में गाते भी हैं। राम का नाम लेने से मनुष्य पार हो जाते हैं। इसलिए राम राम बहुत कहते हैं। जैसे गंगा नदी को पतित पावनी समझते हैं, मनुष्य वहाँ जाकर पत्ते पर दीवा जलाते हैं। बाबा ने कहा जैसे श्री कृष्ण को पत्ते पर सागर में अंगूठा चूसता हुआ दिखाते हैं, ये फिर दीवा जगाकर पत्ते पर रखते हैं। आत्मा भी बाबा ने कहा दीपक है। आत्मा भी दीपक है। मनुष्यों को तो पूरा ज्ञान नहीं है और पूरा ज्ञान ना होने के कारण अंधश्रद्धा में भटकते रहते हैं। बाबा ने कहा उन्हों के लिए तो एक रस्म हो गई है। दीवा जगाकर कहते हैं आत्मा पार हो जाएगी। बाबा ने कहा आत्मा पार हो जाती है। परमपिता परमात्मा को तो खिवैया कहा जाता है। बाबा ने कहा विषय सागर से पार ले जाते। उन्होंने अक्षर सुनकर एक रस्म बना दी है। बाप आत्मा का दीवा जगाते हैं। ये सब निशानियां हैं। आत्मा को ही ये शरीर छोड़ जाना पड़ता है। कितना भी सुंदर कैसे भी शरीर को सजाओ, लेकिन एक दिन तो आत्मा को ये शरीर छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। ये अटल सत्य है। बाबा ने कहा आत्मा को शरीर छोड़कर जाना पड़ता है उस पार परम धाम में। तुम जानते हो आत्मा अज्ञान सागर से उस पार जा रही है। खिवैया तो बाप ही है।
गंगा जी को खिवैया अक्षर नहीं दिया जा सकता। खिवैया अथवा साजन तो साथ साथ चाहिए, कितनों को साथ में उस पार ले जाते हैं। भिन्न भिन्न नाम रख दिए हैं, बाकी बोट में व स्टीमर में। बाबा ने कहा बिठाए कोई ले नहीं जाते हैं, नाव थोड़ी नहीं है उसमें बिठा के ले जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो कैसे याद की यात्रा में रहते हैं, इसमें कुछ मुख से राम राम कहने की दरकार नहीं है। मनुष्य तो कहते राम राम कहो, समझते हम ये नाम दान करते। इसलिए कितने मनुष्य तो राम 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 लिख करके और नदी में बहाते रहते। बताओ क्या होता है इससे। बाप फिर दान देते अविनाशी ज्ञान रत्नों का, कहते हैं मीठी मीठी लाडली आत्माओं मुझ बाप को याद करो। यही बाप की याद विश्व के लिए क्या है, योगदान है। शिव बाबा को याद करो। वास्तव में राम भी परमात्मा परमपिता परमात्मा को कहते हैं, परंतु फिर रघुपति राघव राजा राम कह देते हैं। बाबा ने कहा तुम बच्चों ने अब ड्रामा को जाना है। स्वर्ग से लेकर के तुमको सब मालूम है, कौन कौन आया है, कैसे फिर आएंगे। जो कुछ होता आया है वह सब ड्रामा में नूद है। जो कुछ होता आया बाबा ने कहा वह सब ड्रामा में नूद है। ये भोग आदि लगाया जाता, ये सब ड्रामा में नूद है। भोग लगाना भी ड्रामा में नूद है। नई कोई बात नहीं, तुम साक्षी हो, देखते हो। हर एक एक्टर है, जानते हैं वह अपना पार्ट बजाए वापस जाते हैं खुशी से। बाबा कहते मनुष्य कहते मरा तो स्वर्गवासी हुआ। तुम जानते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। बताओ वो तो मरा और कहा स्वर्गवासी हुआ, इतना सरल है क्या स्वर्ग। बाबा ने कहा मनुष्य काशी वास करते हैं ना, गंगा जी के किनारे पर बैठते हैं। शिव का तो मंदिर है, शिव की याद में सदैव रहते हैं। गंगा की भी महिमा करते हैं, शिव की भी महिमा करते हैं। गंगा की भी महिमा करते तो शिव की भी महिमा करते हैं। गंगा बाबा ने कहा गंगा में कोई काशी कलवट नहीं खाते, बरोबर पतित पावन तो शिव ही है। ये भेद है शिव का। बाबा ने कहा मंदिर है। आगे एक कुएं में शिव पर बलि चढ़ते थे। तुम बनारस वालों को अच्छी रीति बाबा ने कहा ज्ञान दे सकते हो। बोलो तुम यहाँ बैठे हो, गंगा का कंठा भी है, शिव का मंदिर भी है, फिर तुम शिव भगवान के पास ही फिर तुम सिर पर बलि क्यों चढ़ते हो। शिव पतित पावन है व गंगा, वास्तव में पतित पावन तो शिव ही है। बाबा ने कहा भगवान के पास ही बलि चढ़ते हैं। भगवान पर बलि थोड़े ही चढ़ेंगे, ये तो हो नहीं सकता। बाबा ने कहा भगवान पर बलि कैसे चढ़ेंगे, ये तो हो नहीं सकता। ऐसे नहीं, हम भी भगवान और तुम भी भगवान। भगवान पतित थोड़े ही हो सकता है। जो गंगा इस पर स्नान करने जाते हो, गंगा किनारे बैठ करके फिर माला रटेंगे, स्नान करेंगे, उनको समझाओ कि भगवान पतित थोड़ी नहीं हो सकता जो गंगा स्नान करे। तो सर्वव्यापी के ज्ञान को तुम झट उड़ा सकते हो। पतित पावन शिव है, ये सिद्ध कर बताना है। बच्चों को फ़ॉन्ट दी जाती है समझाने के लिए। काशी में समझाना सबसे सहज और अच्छा है। शिव का मंदिर है तो ज़रूर कभी आया है। शिव को हमेशा बाबा कहा जाता है। बाबा ने कहा शिव को हमेशा बाबा कहा जाता है। उनको अपना शरीर कभी मिलता नहीं। ऐसे तो शिव नाम बहुत बच्चों के हैं, अथवा श्री कृष्ण भी लाखों के नाम होंगे, परंतु वह श्री कृष्ण तो सतयुग में था ना। श्री कृष्ण के भक्त श्री कृष्ण की मूर्ति उठाए पूजा करेंगे, मनुष्य की तो नहीं करेंगे। तो सिद्ध होता है श्री कृष्ण सतयुग
में होता है। मनुष्यों को पता नहीं राधे कृष्ण कौन है, उन्होंने कब राजाई की है, ये बाप बैठ करके समझाते। ये सारी बातें बाप बैठ समझाते हैं। तुम हो सुदर्शन चक्रधारी। विष्णु के ऊपर ये सुदर्शन चक्रधारी नाम कैसे पड़ा, क्या किया, ये तो कोई समझा नहीं सकते। बाप तो है निराकार, विष्णु को इतने हथियार कहाँ से आए, कोई जानते ही नहीं। हम समझते हैं ये सब ड्रामा में नूद है। भक्ति में भी जिन्होंने चित्र बनवाए हैं वही बनाएंगे। सब बना बनाया खेल है। आधा कल्प भक्ति आधा कल्प ज्ञान, ज्ञान मार्ग चलता है। इन बातों को तुम जानते हो, तुमको ही मज़ा आता होगा। जो सच्ची सच्ची प्रीतमाएँ हैं वह प्रीतम तो झूठा है। झूठी और सच्ची चीज़ में फ़र्क तो है ना। झूठा प्रीतम और सच्चा प्रीतम। बाबा ने कहा पति पत्नी को प्यारा कहती है ना। अभी तुम जानते हो हम प्रीतमाओं को कैसा मीठा प्रीतम मिला है। उनको प्रीतम भी कहते हैं तो बाप भी कहते हैं। बाबा ने कहा उनको प्रीतम भी कहते हैं तो बाप भी कहते हैं। बाप का भी प्यार होता है, बाप से फिर भी वर्षा मिलता है। प्रीतम से प्रीतमा को कोई वर्षा नहीं मिलता है। अपने को प्रीतमा समझने से भी बच्चा समझने से वर्षे की टेस्ट आती है। शिव को हमेशा बाबा कहते हैं, शिव बाबा को शिवपति कभी नहीं कहेंगे, हमेशा क्या कहेंगे, बाप कहेंगे। अभी तुमको कोई शिव का नाम नहीं जपना है, परम धाम में उनको यथार्थ रीति याद करना है। सिर्फ बाबा को याद करो। बच्चे जानते हैं तो पूछा जाता है कब ईश्वर के बने हो। बच्चा जब तक ना बने तब तक वर्षा मिल न सके। माता पिता है तो सम्मुख मिलना है। निश्चय किया मिले नहीं और मर गया तो वर्षा नहीं मिल सकता। ऐसे बहुत है जो वर्षा नहीं पाते, प्रजा में चले जाते हैं। बाप कहते निश्चय हो गया, ये वही माता पिता हैं तो सम्मुख आना पड़े, फिर सर्विस कर आप समान बनाना है। बाबा ने कहा प्रजा बनानी है और फिर अपना वारिस भी बनाना है। घर बैठे तो नहीं होगा, मेहनत करनी है। बाबा ने कहा इन बातों पर बच्चे विचार सागर मंथन नहीं करते। श्री कृष्ण लीला मशहूर है। लीला तो सतयुग में होती है, यहाँ थोड़ी हो सकती है। ये तो कॉपी करते रहते हैं। स्वर्ग में क्या क्या होगा, कैसे महल बाबा ने कहा होंगे, ये तो बच्चे महसूस कर सकते हैं। वहाँ की तो बात मत पूछो। बाबा कहते वहाँ की तो बात मत पूछो। बाबा ने कहा मुख पानी होता है, अगर वहाँ की महिमा वहाँ की बातें याद करो तो मुख में पानी होता है। बाप सुख ही देते, दुख के लिए बाप का आह्वान थोड़े ही करते हैं। दुनिया में बड़ा दुख है। एक घर में अगर बहू छटेली आ जाती है तो घर को डबाडोल कर देती है। ऐसे बहुत घर बाबा के देखे हुए हैं। अभी समय बहुत थोड़ा है। बाप के बने तब बाबा मदद दे। बारिश ही नहीं बनते तो वर्षा देने वाले की मदद कैसे मिले। बाप कहते डरो मत, साहूकार लोग डरते हैं, ये बाप तो दाता है। भक्ति मार्ग में भी तुम मेरे अर्थ गरीबों को देते थे, उस अनुसार जन्म मिलता था। अब डायरेक्ट कहता हूँ हमारा बनो तो तुमको राज्य भाग दूंगा। शिव बाबा को तो कुछ मकान आदि बनाना नहीं है। तुमसे पूछते हैं जब कि सब खलास हो जाना है तो फिर ये मकान आदि क्यों बनाते हो। तुमसे कहते तुम इतने बड़े बड़े मकान क्यों बनाते हो। अरे तब रहे कहाँ, पिछाड़ी में भी आकर बच्चों को रहना है। तुम पिछाड़ी में बहुत सीनरियाँ देखेंगे, बहुत खुशी में रहेंगे। जितना नज़दीक समय आता जाएगा बाबा द्वारा बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। जो मददगार हो जाएंगे वह पिछाड़ी में बहुत सुख देखेंगे।
दुख के समय बहुत सुख देखेंगे। ये वह वंडरफुल सुख है। पाकिस्तान में भी तुम मौज में बैठे थे। बैकुंठ में कैसे स्वयंवर होते हैं, लक्ष्मी नारायण का कैसे राज्य चलता है, सब बाबा साक्षात्कार कराते थे। तुम बहुत देखेंगे। अगर शिव बाबा की मत पर कांटों को फूल बनाने में मदद करते रहेंगे तो कहा जाता हिम्मत मर्दा मदद खुदा। ऐसे प्रीतम को तो बहुत याद करना चाहिए। बाबा ने कहा दुनिया थोड़ा ही जानती है, इतने ढेर बच्चे हैं तो ज़रूर उनका माता पिता होगा ना, जिससे बाबा ने कहा सुख घनेरे मिलते हैं। ये महिमा कोई लौकिक माँ बाप की थोड़ा ही है, तुम प्रैक्टिकल देखते हो। कितने ढेर बच्चे, क्रिएटर गॉड फादर है। क्रिएट करेंगे तो एडॉप्ट करेंगे ना, किस द्वारा? बाबा ने कहा किस द्वारा? ये है मुखवंशावली, समझाना बहुत सहज है। अभी ईश्वर की गोद लेते हो फिर दैवी गोद, अभी ईश्वर की गोद लेते फिर दैवी गोद में होंगे। बाबा ने कहा दैवी गोद मिलेगी फिर आसुरी, इस ईश्वरी गोद से हम शांति धाम सुख धाम में जाते हैं, आसुरी गोद से दुख धाम में जाते हैं। ये मंत्र याद कर लो। बांदेली गोपिकाएं पुकारती हैं तो उनके लिए कोई ना कोई प्रयत्न करना पड़ता है। बाबा ने कहा बाबा छोटे छोटे गांव में तो जा नहीं सकेंगे, बड़े गांव में आकर मिलते हैं, जाना तो पड़ता ही है। समझाया जाता है बलिहार भी कैसे जाना है। राजा जनक बलि चढ़ा, फिर कहा अब ट्रस्टी हो संभालो। बाबा ने कहा रचना की भी पालना तो तुमको ज़रूर करनी पड़े। बाबा ने कहा ज़रूर करनी पड़े। तुम अपने को आत्मा ट्रस्टी समझो। माया रावण दुख देने वाली है, इसलिए रावण का कोई मंदिर नहीं है, बाकी बुत बना देते हैं। रावण ने बहुत दुख दिया है, जितना दुख दिया है उतना ही वर्ष वर्ष उनको जलाते रहते हैं। शिव बाबा ने सुख दिया है तो उनका मंदिर बड़ा आलीशान है। रावण दुख देने वाले का मंदिर हो ही नहीं सकता, उसको तो ख़त्म कर देते हैं। जो कुछ देखने में ही नहीं आता, शिव बाबा का मंदिर तो देखने में आता है। कितनी पूजा होती है, वास्तव में एवर पूज्य है ही एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तुम फिर पूज्य से पुजारी बनते। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बाप की याद में रहना है और सबको याद दिलाना, यही दान करते रहना है। बाप पर बलि चढ़कर फिर ट्रस्टी हो संभालना है। नंबर 2, साक्षी हो हर एक एक्टर का पार्ट देखना है। हम पार्ट पूरा कर खुशी से वापस जा रहे हैं, इस स्मृति में सदा रहना है। वरदान, सदा बाप समान बन अपने संपन्न स्वरूप द्वारा सर्व को वरदान देने वाले वरदानी मूर्त भव। स्पष्टीकरण, भारत में विशेष देवियों को वरदानी के रूप में याद करते हैं, लेकिन ऐसे वरदानी मूर्त वही बनते हैं जो बाप के समान और समीप रहने वाले हो। अगर कभी बाप समान और कभी बाप समान नहीं लेकिन स्वयं के पुरुषार्थी है तो वरदानी नहीं बन सकते, क्योंकि बाप पुरुषार्थ नहीं करता, वो सदा संपन्न स्वरूप में है। तो जब समान अर्थात संपन्न स्वरूप में रहो तब कहेंगे वरदानी मूर्त। स्लोगन, याद की तीव्र दौड़ी लगाओ तो बाप के गले का हार विजयी मड़के बन जाएंगे। बाबा ने कहा याद की तीव्र दौड़ी लगाओ तो बाप के गले का हार विजयी मड़के बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम प्यारे बाबा को याद करते हैं, अपने मन को चारों तरफ से हटाएंगे और देखेंगे अपने आप को, मैं पूज्य आत्मा हूँ,
मैं सभी की इष्ट देव आत्मा हूँ। मैं सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान हूँ। वास्तव में वैष्णो देवी मेरा ही यादगार है। मैं बहुत ऊंचे सिंहासन पर विराजमान हूँ। लाखों भक्तों की भीड़ मेरे सामने है। मैं सबको मन इच्छित फल दे रही हूँ। शिव बाबा की शक्तियाँ मुझे भरपूर कर रही है और मैं साकार में भक्तों के सामने प्रत्यक्ष हो रही हूँ। भक्तों को अनुभूति करा रही हूँ। भक्तों के दुख दर्द दूर कर रही हूँ। जितना अधिकार मुझे मिला है वह मैं सभी भक्त आत्माओं को प्यारे पिता परमात्मा से दिला रही हूँ। वास्तव में मैं पूज्य आत्मा हूँ। सारी दुनिया में मेरा ही तो गायन हो रहा है, मेरा ही तो पूजन हो रहा है। मुझे बार बार स्मृति आ रही है। मैं पूज्य आत्मा सभी को मन इच्छित फल देने वाली हूँ। मेरे चारों तरफ सुख शांति की लहरें फैल रही है। जो भी मेरे सन्मुख आता है वह सुख शांति का अनुभव करता है, क्योंकि मैं आत्मा हमेशा शिव बाबा की याद में लीन रहती हूँ। मेरे नैनों में बाबा समाया हुआ है। मेरे मन का कोना कोना बाप की याद में समाया हुआ है। मेरा मन हमेशा अमन रहता है। इस दुख अशांति की दुनिया में रहते हुए भी मैं हमेशा परम धाम की सैर करती हूँ, सुख धाम की सैर करती हूँ। इसलिए मैं हमेशा भरपूर आत्मा हूँ और मैं सभी को भरपूर करने वाली पूज्य आत्मा हूँ। कोई भी मेरे सामने आता है भरपूर होकर के जाता है। मैं किसी को खाली नहीं भेजती हूँ। मैं पूज्य आत्मा हूँ। मैं पवित्र आत्मा हूँ। मैं शांत आत्मा हूँ। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। मैं सातों गुणों से भरपूर आत्मा हूँ। ओम शांति।